ममता बनर्जी ने आने वाले चुनाव के लिए जनता के सामने अपना पिटारा खोल दिया है। टीएमसी के घोषणा पत्र में इस बार वादों की भरमार है। घोषणा पत्र में हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी के लिए चुनावी वादे बंगाल में बीजेपी के इरादों पर कितनी चोट पहुंचा पाएंगे, ये सवाल अब बंगाल में सबके मन में है, क्योंकि दीदी ने बड़े बड़े वादे किए हैं और बड़ा कार्ड खेला है। पहला बड़ा वादा दिल्ली की तर्ज पर घर तक राशन पहुंचाने का है। दूसरा बड़ा वादा सामान्य वर्ग के 1,60,00,000 घरों को साल के 6,000 रुपए ट्रांसफर करने का है। तीसरा बड़ा वादा ओबीसी, दलित और आदिवासी परिवार को साल के 12,000 रुपए ट्रांसफर करने का है। चौथा बड़ा वादा छोटे किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए सालाना रकम देने का है। लेकिन इसमें राशन की फ्री डोर स्टेप डिलीवरी का वादा तो पहले से विवादों में है, जिसका ऐलान पुरुलिया की एक रैली में ममता बनर्जी ने किया था और जिस पर शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। Doorstep already we have done the program. Everybody knows who are Sarkar. 3 months we run this program. So this is nothing new. Everybody knows. So if we expand this, what is the harm? And this manifesto has been approved by the commission. लेकिन इन वादों से अलग ममता बनर्जी ने जो बड़ा चुनावी कार्ड खेला है, वो है जाति का कार्ड, और जिस पर बीजेपी से उनकी होड़ भी है, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में ममता ने कहा है कि महिष्य, तामुल, तिली और साहा जातियों को ओबीसी का दर्जा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। ये वो जातियां हैं जिनका पूर्वी मिदनापुर, हावड़ा, हुगली, दक्षिण और उत्तर 24 परगना जिलों में प्रभाव है। खुद पूर्वी मिदनापुर की नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं और इस जाति कार्ड से कम 50 विधानसभा सीटें प्रभावित होती हैं। इसमें जंगल महल का इलाका भी है, जहां बीजेपी बहुत मजबूत है और ममता बनर्जी हर हाल में यहां बीजेपी के पाले में गए वोटों को खींचना चाहती है। बीजेपी का जो जितना भी लीडर इधर में आने दो, हम किसी को माना नहीं करेंगे। उसको तो थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स आर हियर, जो भी तू भोगी कौन नहीं है, सब है। लेकिन आने दो, सब জায়গাতেই খেলা হবে। খেলাটা শুরু হবে 27 তারিখ থেকে জঙ্গলমহল থেকে। প্রথম ধাক্কাটা জঙ্গলমহল থেকেই পাবে बीजेपी। जाति का यही कार्ड बीजेपी भी खेल रही है और ये आरोप लगा रही है कि बंगाल में हिंदू धर्म की कई अन्य पिछड़ा जातियों को आरक्षण से दूर रखा गया है और वो महिष्य और तेली जैसी जातियों को ओबीसी में शामिल करवाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल इसका बंगाल में ऐलान भी किया था। अपने वोट के बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति में ममता जी ने हमारे हिंदू धर्म के अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां जैसे महिष्य, जैसे तीली आदि का आरक्षण का अधिकार से उनको वंचित रखा कि नहीं रखा? महिष्य और तीली को वंचित रखा कि नहीं रखा? अब हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इस तरीके का हम काम करेंगे। No, what he said for particular 2-3 communities. Yes. They cannot do for all the economic backward class. This is wrong. My manifesto is approved by the election commission. So few people have seen this. So how do you know that where टुकली के दीदी और बीजेपी के बीच इन महीन चुनावी चालों को समझना आसान नहीं है। बीजेपी ममता को घेरने के लिए किसी भी मोर्चे पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे बात धर्म की हो, जाति की हो या फिर प्रचार के लिए बंगाल में छोटे से लेकर बड़े बड़े नेताओं की फौज उतार देने की हो। लेकिन ममता बनर्जी भी पुरानी नेता है, दांव भी खेल रही हैं और जवाब भी दे रही हैं। High loaded virus, a political party is playing all the nasty game. Tell Jogi to tackle the women problem first. What happened to Haftash? What happened to Dalit girls and sisters? What happened there? He is not taking any action against the culprits, the criminals, talking big here. Bengal is a peaceful state. Tell him not to do the politics. We know the religions better than them. चोट के बाद दीदी के तेवर और तीखे हो गए हैं, इसलिए बीजेपी भी अपने प्रचार को
और धार दे रही है। पीएम भी कल बंगाल फिर जाने वाले हैं और पुरुलिया में रैली करने वाले हैं। अगले 7 दिन में पीएम की 4 रैलियां बंगाल में होंगी।